हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो में स्पेशली डिस्कस करेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर इंग्लिश पेपर। और ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। जी हाँ फ्रेंड्स, ओनली आपके एग्जाम को देखते हुए इस टॉपिक को हमने लिया है। और फ्रेंड्स देखिए, आपके एग्जाम में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा इस टॉपिक से रिलेटेड। जी हाँ, इस वीडियो को पूरी देखिएगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, हम आपसे आशा करेंगे कि जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स होंगे उनको भी आप ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि आप नहीं चाहते होंगे कि और भी प्रशिक्षुओं का जो है मतलब पेपर अच्छा ना हो। तो फ्रेंड्स, शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत मेहनत के साथ बनाया गया है ये आप सभी के लिए नोट्स स्पेशली। तो सेशन आप ज़रूर शेयर करें। चलिए देख सकते हैं फ्रेंड्स, बात करेंगे ये जो हमारा टॉपिक है, और इसमें इससे रिलेटेड आपके जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे ना इस वीडियो में कवर करे जाएंगे। डीएलएड 2021 थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स के बारे में, यानी कि जो भी आपके अप्रोचेज एंड मेथड्स, ठीक है। तो क्वेश्चंस वाइज हम डिस्कस करेंगे कि आपके प्रश्न कैसे पूछते हैं एग्जाम में। और ये आपके बहुविकल्पीय, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन तीनों के लिए हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आप सबसे पहले देख सकते हैं आपका फर्स्ट प्रश्न यही पूछेगा कि आल्सो नो एज, यानी कि आप सभी को कोई भी एक आपका अप्रोचेज या फिर मेथड दे दिया होगा और बोलेगा आल्सो, जैसे कि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड इज आल्सो नो एज। और ये 2016 का पूछा गया प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, ये जो आपका ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड है, ये हम कहाँ पढ़े थे? तो देखिए, इससे रिलेटेड जितने भी आपके प्रश्न, यानी कि इसके 4 ऑप्शन दे दिया होगा, या फिर हो सकता है बहुविकल्पीय में पूछ दिया जाए कि इसके जैसे कौन कौन से है। तो आप सभी को सिंपली पता है जीटीएम मेथड, ठीक है। तो जीटीएम मेथड को हम कहते हैं क्या? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को ही हम ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड भी बोलते हैं। समझ रहे हैं ना? तो इसे हम देखिए, ये आपको एग्जाम में जीसीटी के नाम से भी मिल जाएगा देखने को, यानी कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन। उल्टा पुल्टा नाम दिया रहेगा, लेकिन बस आप सभी इतना समझिए, जीटीएम और जीसीटी, ठीक है, यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और आपका ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट, और ये सारे जो नाम है फ्रेंड्स, अदर नेम जो है ये आपके हैं क्लासिकल मेथड। जो हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है उसे हम क्लासिकल मेथड भी कह सकते हैं, ओल्डेस्ट मेथड भी कहते हैं, है ना, पर्शियन मेथड भी कहते हैं, और द सिकोरियन मेथड भी कहते हैं। तो ये सारा जो नेम है ये आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का है, यानी कि जीटीएम मेथड का। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस अगर आपसे पूछ दिया जाए या फिर कोई भी नाम दे दिया जाए लिखने को, अभी हम आगे इसके बारे में डिटेल्स से चर्चा करेंगे प्रश्नों में, ठीक है, प्रश्नों के द्वारा। तो बस इतना आप यहाँ समझ लीजिए, ठीक है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट या फिर अपडेट विद काजल टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये आपकी अंतिम रिवीजन है क्वेश्चंस के माध्यम से। अब प्रश्न नंबर 2 फ्रेंड्स, आपका क्या पूछेगा कि द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड, यानी कि ओरिजिनेट कहाँ हुआ था या फिर किसने किया था डायरेक्ट मेथड को। और ये आपका 2016 और 2018 का पूछा गया प्रश्न है। और सेम प्रोसेस आपका जो प्रश्न है वो ऐसा ही रहेगा। हो सकता है कि द ओरिजिन आप यहाँ आपका जीटीएम मेथड दे देगा, बाइलिंगुअल मेथड दे देगा, डॉक्टर वेव्स मेथड दे देगा, बस ये सब चेंज हो जाएगा। जो आपके प्रश्न होंगे वो ज्यों के त्यों होंगे। समझ रहे हैं ना? तो द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड, तो फ्रेंड्स देखिए, डायरेक्ट मेथड जो है कहाँ हुआ था ओरिजिन? तो फ्रांस में। किसने ओरिजिनेट किया था? तो मैक्समिलन बर्टलिज ने। और ये भी प्रश्न आप सभी का हाल ही का पूछा गया प्रश्न है कि डायरेक्ट मेथड को डेवलप्ड किसने करा था? तो फ्रेंड्स, इसको डेवलप करा था मैक्समिलन बर्टलिज ने। कहाँ? तो फ्रांस और जर्मनी के अराउंड। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में फ्रांस दिया है तो सबसे पहले फ्रांस पर टिक करिएगा, ठीक है। और कब हुआ था? तो 1900 में, ठीक है, 1900 ईस्वी में। तो ये भी आप सभी को याद रख लेना है। अब देखिए, अगर डायरेक्ट मेथड की बात कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड आपके और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं अदर्स नेम के बारे में। जैसे कि पूछ देगा कि जो आपका नेचुरल, ठीक है, नेचुरल मेथड
इज आल्सो नो एज, मतलब नेचुरल मेथड को हम और किन नामों से जान सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले नेचुरल की बात की जाए तो डायरेक्ट मेथड को ही हम नेचुरल मेथड कहते हैं, टारगेट लैंग्वेज कहते हैं। इसका अदर नेम एंटी ग्रामेटिकल मेथड होता है, रिफॉर्म मेथड होता है और फोनेटिक मेथड। फोनेटिक से आपके प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बस इतना आप याद रख लीजिए। डायरेक्ट मेथड ओरिजिनेट किसने किया था, तो मैक्स मिलन ने। कहाँ हुआ था ओरिजिन, तो फ्रांस में हुआ था। डिफरेंस नाम नेचुरल मेथड, एंटी ग्रामेटिकल मेथड, ठीक है, रिफॉर्म मेथड और फोनेटिक मेथड, ठीक है। बस आप सभी को इतना याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट, अगर पूछा जाए कि अगर हमने डायरेक्ट मेथड के बारे में जान लिया कि कहाँ ओरिजिनेट किया हुआ था, डेवलप्ड कहाँ हुआ था, तो इम्पोर्टेंट आपका यहाँ हम ये भी जान लेते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो फ्रेंड्स, ये जो ओरिजिन हुआ था वो जर्मनी में हुआ था 18वीं शताब्दी में, ठीक है। जर्मनी में हुआ था और 18वीं शताब्दी में हुआ था। और इसे किसने ओरिजिनेट किया था या फिर किसने डेवलप किया था, तो कार्ल प्लोटेज ने, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। जीटीएम मेथड को डेवलप किसने किया था, किसके द्वारा आया था, तो कार्ल पोल्टेज के द्वारा। कब आया था, तो जर्मनी से आया था। कब, तो 18वीं शताब्दी में। और अभी हमने डायरेक्ट मेथड जाना जो कि फ्रांस, ठीक है, किसने प्रतिपादित किया था, तो मैक्स मिलन बर्टलिज ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स बातें हैं, आप सभी को याद रखना है, ठीक है। अगर आप ऐसे पॉइंट टू पॉइंट याद रखेंगे तो अगर अति लघु उत्तरीय या फिर लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे तो आप सिंपली लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर पूछ दिया जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको भी ले लिया गया। सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड किसने एडोप्टेड किया था, एडोप्टेड बाई, तो H.E. प्लामर, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा H.E. पाल्मेर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड। अब नेक्स्ट हम प्रश्न की बात करते हैं और जो हाल ही में पूछा गया प्रश्न है, यानी कि अभी जब हुआ था एग्जाम प्रशिक्षुओं का 2-4 दिन पहले, तो उसमें ही पूछा गया था फोनेटिक्स इज साइंस ऑफ। तो फ्रेंड्स, आप सभी को सिंपली पता होना चाहिए जो आपका सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का जो इंग्लिश का पेपर है, सेम सिलेबस है, प्रश्न भी सेम आती है, ठीक है। तो पूछा गया फोनेटिक्स इज साइंस ऑफ, तो आप सिंपली कह सकते हैं साउंड, यानी कि फोनेटिक्स आपका कौन सा विज्ञान है, ठीक है, भाषाई, तो ये आपका साउंड हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया होगा या फिर लघु उत्तरीय में पूछ देगा, तो आप सभी को ये याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी से पूछ सकता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अभी आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर देख सकते हैं, मेथड्स अप्रोचेज ऑफ टीचिंग इंग्लिश। अब देखिए, मेथड्स टीचिंग आपसे तो 4 ऑप्शन दे दिया होगा या फिर बहुविकल्पीय में पूछ दिया जाएगा, लेकिन हमने यहाँ सब कवर करने की कोशिश किया है ताकि कोई भी पूछे, ठीक है, तो आप सिंपली जो है आंसर कर सकते हैं। तो मेथड्स एंड अप्रोचेस के बारे में हम जानेंगे फ्रेंड्स। जैसे कि अगर हम यहाँ बात करें, अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मेथड्स एंड अप्रोचेस। अगर मेथड की बात करें तो आपके मेथड कौन कौन से हैं, तो आपका जीटीएम मेथड है, यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, बायलिंगुअल मेथड है, ऑडियोलिंगुअल मेथड है और डॉक्टर वेस्ट मेथड है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आपके 5 मेथड है। और उसके बाद से अगर हम अप्रोचेज की बात करें तो आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच है, ठीक है, सिचुएशनल अप्रोचेज है, कम्युनिकेटिव अप्रोचेस है और फंक्शनल जो है अप्रोच है और इंटीग्रेटेड अप्रोच है। तो ये 5 आप सभी को मेथड्स एंड अप्रोचेज के बारे में पूछा जाता है। तो सिंपली अब आप यहाँ समझ लीजिए, अगर पूछा जाए कि इसमें मेथड्स एंड मतलब टीचिंग जो शिक्षण की विधि है वो कौन कौन सी है, तो इन 8 में से, इन 10 में से अगर कोई भी दिया हो तो ये सभी हो जाएंगे, है ना। सभी जो है इंग्लिश की शिक्षण विधियाँ हैं, इंग्लिश को और अच्छे से समझने या फिर जो भी फॉरेन लैंग्वेज है उसको बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो भी लैटिन एंड ग्रीक भाषा पर जो है फोकस करता है। तो ये सारी बातें, तो अगर पूछे टीचिंग इंग्लिश ऑफ अप्रोचेज, तो ये आपके मेथड्स एंड अप्रोच, ठीक है। तो आप सिंपली इसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। हो सकता है कि ये आपका जो है आपके बहुविकल्पीय या फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे। उसके बाद से नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अब देखिए फ्रेंड्स यहीं से प्रश्न उठते हैं। प्रश्न नंबर 5 पूछ देगा कि व्हाट इज ए बायलिंगुअल मेथड, गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक मतलब होता है विशेषताएं। व्हाट इज बायलिंगुअल मेथड,
बाइलिंगुअल मेथड क्या है? बाइलिंगुअल मतलब होता है द्विभाषीय। तो बाइलिंगुअल मेथड क्या है? गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि इसकी विशेषताएं दीजिए, इसकी विशेषताएं बताइए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने पढ़ा होगा, हमने एक वीडियो में आप सभी को सब कुछ प्रोवाइड किया था, तो आप सिंपली इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब पूछा जा रहा है आपका बाइलिंगुअल मेथड, तो बाइलिंगुअल मेथड के बारे में हमें यहाँ थोड़ा लिखना होगा। सबसे पहले तो इसको ओरिजिनेट किसने करा था? तो सीजे डॉटसन ने। किसने? तो बाइलिंगुअल मेथड को ओरिजिनेट यानी कि डेवलप्ड बाय सीजे डॉटसन। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही लाइन हो जाता है। उसके बाद जो बाइलिंगुअल मेथड है, आप सभी को सिंपली पता है कि जब ये द्विभाषीय मेथड है तो इसमें दो भाषाओं का, जैसे कि अगर आपने पढ़ा है डायरेक्ट मेथड और आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, वही दोनों भाषाओं को जो है इसमें पढ़ाया जाता है। यानी कि उसमें क्या था? उसमें आपका वर्ड यूनिट था जीटीएम मेथड में, है ना। लेकिन इसमें जो है सेंटेंस जो है मैटर करता है। इसमें जो यूनिट होता है वो सेंटेंस होता है। अब कैसे लिख सकते हैं आप, क्योंकि लिखना है आप सभी को, तो सिंपली आप लिखेंगे बाइलिंगुअल मेथड इज ए टाइप ऑफ न्यू टीचिंग मेथड। पॉइंट टू पॉइंट याद करेंगे तो आप सभी सिंपली लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। तो बाइलिंगुअल मेथड इज ए टाइप ऑफ न्यू टीचिंग मेथड, यानी कि बाइलिंगुअल मेथड का जो प्रकार है, जो टाइप है, ये एक न्यू टीचिंग मेथड है, नया शिक्षण की विधि है। ठीक है, बाइलिंगुअल मेथड। इन दिस मेथड इम्पोर्टेंस इज गिवन टू द मदर टंग एंड टारगेट लैंग्वेज यूजेज, यानी कि दिस मेथड इम्पोर्टेंस, इस मेथड के द्वारा जो भी इम्पोर्टेंस दी जाती है गिवन टू मदर टंग प्लस टारगेट लैंग्वेज, दोनों पर फोकस करा जाता है। ठीक है, द्विभाषीय बाइलिंगुअल मेथड मतलब आप समझ सकते हैं। और इसमें जो है इम्पोर्टेंस जो दी जाती है वो आपके मदर टंग, साथ ही साथ टारगेट लैंग्वेज। मदर टंग किसका सबसे ज़्यादा यूज होता है? तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, और टारगेट लैंग्वेज आपका डायरेक्ट मेथड। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं और इसके रिएक्शन पे ही ये आया था, यानी कि जीटीएम मेथड के रिएक्शन पे ही डायरेक्ट मेथड आया था, उसके अगेंस्ट ही आया था। तो पूछ दिया जाए तो फ्रेंड्स ये भी आप सभी याद रखिएगा। उसके बाद से देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये भी पॉइंट है, यूनिट सेंटेंस है। मदर टंग इज यूज टू क्लियर द मीनिंग, यानी कि देखिए क्या होता था जीटीएम मेथड में, अगर आप मदर टंग पर फोकस करते थे तो उसमें अगर बताया जाएगा सी इज गर्ल, तो बताया जाएगा सी मतलब यह सी, अगर लड़की है तो सी लगेगा, लड़का है तो ही लगेगा। इज मतलब है हेल्पिंग वर्ब है, गर्ल मतलब लड़की। तो ऐसे एक एक वर्ड करके बताया जाएगा। लेकिन आपके बाइलिंगुअल मेथड में एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, जैसे कि वह लड़की है, तो सिंपली उसका अर्थ बता दिया जाएगा कि इसका इंग्लिश में मीनिंग है सी इज अ गर्ल। ठीक है, तो ऐसे जो है सेंटेंस जो यूनिट होता है इसका सेंटेंस होता है, और मदर टंग इज यूज टू क्लियर मीनिंग के साथ जो है आप सभी को इसमें प्रोवाइड करी जाती है। ठीक है, तो इतना बस याद रख लीजिए। उसके बाद से कॉम्बिनेशन मतलब अभी हमने पहले ही डिस्कस किया, मेथड इन टू लैंग्वेज, जैसे कि आपका मदर टंग एंड टारगेट लैंग्वेज का इसमें कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, बस आप इतना समझिए, आप सिंपली इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, अगर हम विशेषताओं की बात करें, जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, ऑफ बाइलिंगुअल मेथड, तो इसकी विशेषताएं क्या है? सबसे पहले तो देखिए, सब्जेक्ट मैटर्स आर एक्सप्लेन बाय टीचर्स विद बाय हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन, यानी कि जो इसकी विशेषताएं हैं, सब्जेक्ट मैटर्स आर एक्सप्लेन बाय टीचर्स विथ द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन, यानी ट्रांसलेशन के हेल्प के द्वारा जो है सब्जेक्ट मैटर्स को एक्सप्लेन यानी कि व्याख्या किया जाता है टीचर्स के द्वारा। ठीक है, साथ ही सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ टीचिंग, इसकी जो यूनिट होती है वो सेंटेंस होती है, ना कि वर्ड होता है। यानी कि अगर कोई एक सेंटेंस, जैसे आपका ये एक सेंटेंस हो गया, तो इसको सिंपली आप सभी को एक बार में बता दिया जाएगा। ये नहीं बताया जाएगा कि सब्जेक्ट मतलब विषय होता है, मैटर्स मतलब मामला, आर मतलब है, एक्सप्लेन मतलब व्याख्या, बाई मतलब द्वारा, टीचर्स मतलब अध्यापक, विथ मतलब, तो ऐसे करके नहीं बताया जाएगा। इसमें आप सभी को सिंपली जो इसका अर्थ है आप सभी को बता दिया जाएगा। तो सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ टीचिंग। ठीक है, इसकी जो शिक्षण की विधि है वो सेंटेंस यूनिट है।
तो ये इसकी 2 विशेषताएं हो गई। अगर यही फ्रेंड्स देखिए, अब नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या पूछ देगा कि व्हाट आर मेरिट्स ऑफ डीमेरिट्स ऑफ द बाइलिंगुअल मेथड, क्योंकि बाइलिंगुअल मेथड से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। हो सकता है कि पूछ दे यहाँ व्हाट आर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स द डायरेक्ट मेथड, डॉक्टर वेस्ट मेथड, जीटीएम मेथड, तो कुछ भी पूछ सकता है। इसीलिए जो भी आपके अप्रोचेज हैं, लेकिन क्वेश्चंस जो हैं आपके इसी टाइप से पूछे जाएंगे, इससे अलग नहीं पूछे जाएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ जीटीएम मेथड यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता तो आप सिंपली कह सकते थे। अब देखिए यहाँ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स मतलब इसके गुण और दोष आप सभी को बताना है कि इस मेथड से क्या दोष हुए, क्या गुण हुए, यही आप सभी से पूछ रहा है बस कि व्हाट आर मेरिट्स, इसके बाइलिंगुअल मेथड के गुण और दोष की जो है आप सभी को व्याख्या करना है। तो चलिए हम सिंपली जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बाइलिंगुअल मेथड की गुण की बात करें यानी कि मेरिट्स की बात करें तो नो नीड ऑफ ट्रेंड टीचर, यानी कि इसमें ट्रेंड जो टीचर होते हैं उनकी ज़रूरत नहीं है, उनकी आवश्यकता नहीं है। सबसे अच्छी बात ये हो जाती है। सेकंड आपका नो नीड ऑडियो वीडियो एड्स, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम बच्चों को ऑडियो और वीडियो के माध्यम से ही पढ़ाएं, हम ऐसे भी उन्हें पढ़ा सकते हैं। दिस मेथड सेव टाइम, इस मेथड के द्वारा जो हमारा टाइम है वो बचता है, सेव होता है। ठीक है, अब इसके अवगुण कौन कौन से हैं, दोष कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो इसका जो सबसे बड़ा दोष है आप देख सकते हैं, दिस मेथड सम अदर एक्सपेक्ट्स इग्नोर्ड, जैसे लाइक आप कह सकते हैं मतलब इस मेथड में कुछ इम्पोर्टेंट्स जो एस्पेक्ट्स हैं वो इग्नोर किए गए हैं। लाइक आपका रीडिंग एंड राइटिंग पर जो है इसमें फोकस नहीं किया जाता है, समझ रहे हैं ना, इसमें आपका रीडिंग एंड राइटिंग पर फोकस नहीं किया जाता है, जो कि इसके सबसे बड़ा आप कह सकते हैं ये डीमेरिट्स हैं। और तो और आप देख सकते हैं इसका वो एक और दोष है कि ग्रामर इज नॉट टॉट सिस्टमेटिकली, यानी कि सिस्टमेटिकली जो है टू स्टूडेंट्स, जो भी ग्रामर है ग्रामर इज नॉट टॉट सिस्टमेटिकली, यानी कि जो आपकी ग्रामर है वो सिस्टम तरीके से नहीं हो पाती टू स्टूडेंट्स, है ना, तो इसके बारे में यहाँ दोष बताया गया है। तो ये कुछ दोष है, आप सभी को बस इतना ही याद रखना है। और इसमें एक्सपेंसिव नहीं होता न, मतलब देखिए इसकी एक और गुण है कि ये एक्सपेंसिव नहीं होता, टाइम सेव होता है, नॉट नीडेड ट्रेंड टीचर। और डिमेरिट्स की बात करें तो इसमें ना रीडिंग होती है, ना राइटिंग होती है, ना प्रैक्टिस होती है, उस जो स्टूडेंट होते हैं इसमें एक्टिव नहीं होते हैं, लैंग्वेज जो है वो मिक्स्ड होती है। ये सारे आपके डिमेरिट्स हैं। ठीक है, तो आई होप कि अब आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए फ्रेंड्स एक और आ जाता है, आपको ऑडियो लिंगुअल मेथड भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो ऑडियो लिंगुअल मेथड को हम और नामों से जानते हैं, जैसे न्यू क्यू मेथड, आर्मी मेथड और ओरल मेथड, ओरल या फिर ओरल मेथड। तो ये कुछ पॉइंट है जो कि आप सभी को याद रख लेने हैं, हो सकता है नेम पूछ दिया जाए। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, देख सकते हैं प्रश्न पूछा जा सकता है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यानी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, आप कैसे मतलब समझते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को। तो इसमें आप सभी को ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में लिखना है। तो फ्रेंड्स ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड अभी हमने स्टार्टिंग में ही अदर्स नेम जाने थे उसके, ठीक है, जैसे कि पॉपुलर मेथड भी कहते हैं, पर्शियन मेथड भी कहते हैं, क्लासिकल मेथड, वर्डलेस मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, सिकोरियन मेथड। तो ये सब कुछ जो है हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को कहते हैं। तो यही आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए हम सिंपली प्रश्न नंबर 7 का आंसर देखते हैं। अभी देख सकते हैं आप सभी को नोट्स के माध्यम से प्रोवाइड किया जा रहा है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जिसे हम जीटीएम मेथड भी कहते हैं, फोकस किस पर किया जाता है, तो फोकस आपका लैटिन एंड ग्रीक भाषा पर किया जाता है। ठीक है, ओरिजिनेट किसने किया था, तो जर्मनी में किया था 18वीं शताब्दी में, ठीक है, कार्ल पोर्टर्स के द्वारा। यूज, अब पॉइंट टू पॉइंट बस आप सभी को याद करना है। इसकी जो टारगेटिंग लैंग्वेज है वो फर्स्ट है, ठीक है। यूज आप मदर टंग इसमें फोकस किया जाता है, यानी कि जो आपका हिंदी होगा उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और जो आपका इंग्लिश में होगा उसे हिंदी में ट्रांसलेशन करके आप सभी को बताया जाएगा। इसमें पॉइंट टू पॉइंट जो डिडक्टिव तरीके से चला जाता है, यानी कि पहले रूल उसके बाद से एग्जाम्पल, इसमें टेक्स्ट बुक का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो बस कुछ ऐसे ही आप सभी को पॉइंट याद रख लेने हैं, ठीक है। देख सकते हैं
स्टार्ट डिरेक्टली यानी कि पहले आपका रूल, देन एग्जाम्पल, जो पहले बुक में होगा आप सभी को पढ़ाया जाएगा, जितना बुक में होगा आप सभी को उतना ही पढ़ाया जाएगा। उसके बाद से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इन ग्रामर मेथड द प्राइमरी स्किल्स टू बी डेवलप्ड आर रीडिंग एंड राइटिंग। आपने देखा हाल ही में ये प्रश्न पूछा गया था और ये मैंने आपको मॉडल पेपर में भी कराया है और ये आपके सिलेबस में बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो इसका प्राइमरी स्किल्स है जीटीएम मेथड के अकॉर्डिंग जो है डेवलप्ड किसको करता है, तो रीडिंग एंड राइटिंग पर फोकस करता है। आप सभी को सिंपली पता है, ठीक है। और जो इसकी टीचिंग के लैंग्वेज है वो रूल बाय रूल होते हैं। उसके बाद से आपका एग्जांपल होता है, अगर यूनिट की बात करें तो वर्ड होता है, ठीक है, वोकैबुलरी के अकॉर्डिंग, तो ये आपका यूनिट वर्ड हो जाएगा। उसके बाद से जो भी इसमें बच्चे गलतियाँ करते हैं, एरर्स करते हैं, उसमें जो है टीचर अपना करेक्शन, मतलब टीचर के द्वारा करेक्शन करा जाता है, लेकिन इसमें जो भी अब बच्चे होते हैं वो एक्टिव नहीं होते हैं। बस इतना। अब देखिए सिंपली आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप सभी के लिए बनाया गया है। बस आप सभी इतना याद रखिए कि इसमें जो आपका जीटीएम मेथड है इसके सेंटर्ड किसे माना गया है, तो टीचर्स को माना गया है। जो आपका कंटेंट आर मीनिंग फॉर्म इज मोर इन, है ना, देन, और यूज आप टेक्स्ट बुक्स, इसमें टेक्स्ट बुक का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, यानी कि सब कुछ आपको बुक्स के माध्यम से ही पढ़ाया जाता है, कहीं भी अलग से कुछ भी इंक्लूड नहीं किया जाता है। साहित्य पर, लिटरेचर पर इसमें फोकस किया जाता है लर्नर के लिए, ठीक है। एक्यूरेसी इज मतलब इसमें जब बुक के द्वारा रूल बाय रूल पढ़ाया जा रहा है तो एक्यूरेसी तो होगा ही, तो इसमें एक्यूरेसी पर फोकस किया जाता है, ठीक है। सिस्टमेटिक तरीके से आपकी स्टडी कराई जाती है। जो आपका वर्ड फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो है आप सभी की जीटीएम मेथड में स्टडी कराई जाती है। तो बस आप सभी इतना समझ लीजिए। अगर हम इसके डीमेरिट्स की बात करें तो इसमें आप सभी ने जाना कि जो इसका डीमेरिट, सबसे पहला फोकस तो ये स्पीकिंग एंड लिसनिंग पर फोकस नहीं करता है। हमने अभी क्या डिस्कस किया था कि ये जो है रीडिंग एंड राइटिंग पर फोकस करता है, तो इसका सबसे बड़ा ये गुड हो जाएगा। लेकिन अगर दोस्त की बात करें तो नॉट फोकस स्पीकिंग, यानी कि बोलने और सुनने पर ये विश्वास नहीं करता है, इसीलिए जो भी बच्चे होते हैं इसमें एक्टिव नहीं होते हैं। इसमें स्पीच को नेगलेक्ट किया जाता है, यानी कि जो भी डिबेट होते हैं ना, एक साथ बच्चे बैठकर करते हैं, तो ये बिल्कुल नेगलेक्ट करता है। ओनली बुक्स इंग्लिश, यानी कि टेक्स्ट बुक का प्रयोग किया है, नॉट एग्जाम्पल टू टूल रूल। इसमें जो है रूल टू एग्जाम्पल चला जाता है। अब इसके बिल्कुल विपरीत आपका जो है डायरेक्ट मेथड हो जाएगा। अगर इसमें एग्जाम्पल टू रूल हो रहा है तो डायरेक्ट मेथड में आपका मतलब इसमें अगर रूल टू एग्जाम्पल हो रहा है तो आपका डायरेक्ट मेथड में एग्जाम्पल टू रूल हो जाएगा। उसमें आपका डायरेक्ट मेथड में जो है स्पीच को जो है ज़्यादा, मतलब उसमें बच्चे एक्टिव होते हैं, उनसे आपस में डिबेट कराया जाता है। जो भी एरर होता है बच्चे खुद सही करते हैं, खुद समझते हैं उसको। इतना ज़्यादा ट्रांसलेशन पर जो है बिल्कुल भी फोकस नहीं किया जाता, लेकिन आपके जीटीएम मेथड पर ट्रांसलेशन के थ्रू ही चला जाता है, ठीक है। तो बस आप सभी इतना समझ लीजिए, यानी कि बिल्कुल विपरीत। उसके बाद से नेक्स्ट आपका प्रश्न है फ्रेंड्स, देख सकते हैं प्रश्न नंबर 8, हमने 7 डिस्कस किया। अब देखिए प्रश्न नंबर 8 क्या पूछ रहा है आपसे कि डिस्क्राइब द कम्युनिकेटिव अप्रोचेज विथ इट्स मेरिट्स एनी मतलब एंड डिमेरिट्स। डिस्क्राइब कम्युनिकेटिव अप्रोच आप सभी के बारे में पूछा रहा है। जो आपके अप्रोचेज है कम्युनिकेटिव, उसके बारे में दोष और गुण के बारे में पूछा जा रहा है। तो चलिए हम सिंपली जान लेते हैं सेपरेट तरीके से कि उसके क्या क्या दोष होंगे और क्या क्या गुण होंगे। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको हम अदर नाम से क्या जानते हैं, द फंक्शनल, या फिर आप देख सकते हैं नेशनल अप्रोच, ठीक है। तो ये इन दो नामों से हम कम्युनिकेटिव अप्रोच को जानते हैं। अब देखिए कम्युनिकेटिव अप्रोच के बारे में भी हम मेरिट्स डिमेरिट्स पूछा है, तो इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले तो द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज बेस्ड ऑन आइडिया दैट लर्निंग लैंग्वेज सक्सेसफुली कम्स थ्रू हैविंग टू कम्युनिकेटिव रियल मीनिंग। यानी कि आप देख सकते हैं इसका जो बेस्ड किस पर आधार, तो आइडिया एंड द आइडिया दैट लर्निंग लैंग्वेज सक्सेसफुली, ठीक है, और कम थ्रू हैविंग कम्युनिकेटिव रियल मीनिंग पर, समझ रहे ना। और देखिए इसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, तो सबसे पहले तो आप सभी बस ये समझिए, ए टीचर मैन रोल। इसमें जो टीचर्स होता है उसका मेन रोल होता है,
समझ रहे हैं ना। बेसिक प्रिंसिपल्स फॉर टीचर्स, तो मेन रोल जो है टीचर्स का होता है। लेसन आर यूजली टॉपिक्स और देम बेस्ड, यानी कि जो भी आपका लेसन होता है आप देख सकते हैं टॉपिक और जो देम है उसके बेस्ड होता है। जो भी एम्फेसिस ऑन इंजीनियर आप देख सकते हैं लर्नर मोर यूजफुल। तो ये जो भी प्रिंसिपल्स आप सभी टीचर में इसका मेन रोल होता है टीचर्स द्वारा, ठीक है। जो भी एम्फेसिस होते हैं वो लर्नर्स इन मोर यूजफुल होते हैं। अगर हम इसके मेरिट्स की बात करें तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरिट्स में सेंटर्स जो है इसमें लर्नर माना गया है, मतलब जो भी सीखने वाले बच्चे हैं उनको जो है इसमें सेंटर माना गया है। सेंटर्ड फोकस किस पर होता है, तो मीनिंग पर किया जाता है। समझ रहे हैं ना, फोकस जो है मीनिंग पर किया जाता है। और स्टूडेंट्स देख सकते हैं इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट वर्सेस टीचर, टीचर और स्टूडेंट के बीच एक इंटरेक्शन होता है, एक लगाव होता है, ठीक है, जिसके बेस्ड पे वो अपना जो स्टडी है इस अप्रोच के द्वारा अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद से इट्स कवर टारगेट लैंग्वेज एज वेल मदर टंग, देख सकते हैं इट कवर टारगेट लैंग्वेज एज वेल मदर टंग, यानी कि उनका जो है मतलब ऐसे टारगेट लैंग्वेज को पढ़ाते हैं, अप्रोच ऐसे लगता है जैसे उनका ये मदर टंग है ना। तो ये ज़्यादा इसमें अच्छी बात है, ये इसका गुण है, यानी कि उनको लगता ही नहीं कि हम टारगेट लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं या फिर हम अपने मदर टंग को, उनको ऐसे बताया ही जाता है कि आप सभी को बस ऐसे ही सीखना है एज वेल मदर टंग जैसे। कवर्ड आल स्किल्स, इसमें आल स्किल्स को है कवर्ड किया जाता है और टीचर्स के द्वारा लर्नर्स को मोटिवेशनल क्वाइट्स कह सकते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं। तो ये सब हमारा जो है बस ये कुछ पॉइंट्स आप सभी याद रख लीजिए जो कि आपके अप्रोचेज में है, कम्युनिकेटिव अप्रोच। अब कम्युनिकेटिव से ही आप समझ सकते हैं कि टीचर्स द्वारा जो है इसमें मेन रोल होगा बातचीत करने का, स्किल्स के बारे में, मोटिवेशनल के बारे में, जो भी वर्ड्स उनको बताए जाएंगे ऐसे बताए जाएंगे जैसे कि वो मदर टंग का यूज कर रहे हैं। अगर हम अगर हम इसमें डिमेरिट्स की बात करें तो सबसे बड़ा जो अवगुण है यही मेन प्रॉब्लम ओवर जो क्राउडेड है क्लासरूम में, यानी कि जो भी डिबेट होते हैं क्लासरूम में तो कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा शोर होता है, क्राउडेड होता है। इसकी वजह से जो भी डिबेट्स हैं, ठीक है, फेस टू फेस ये सब नहीं हो पाता अच्छे से। तो कहीं ना कहीं इसका डिमेरिट्स की बात करें तो सबसे बड़ा ये अवगुण है, किसका, तो कम्युनिकेटिव स्किल्स का। ठीक है, तो बस आप सभी इतना याद रखिए। नेक्स्ट आपका है, देख सकते हैं प्रश्न नंबर हम डिस्कस करेंगे अब। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंट अप्रोचेज और मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। फ्रेंड्स आप सभी को दे दिया होगा 3 या फिर 4 डायरेक्ट मेथड, कम्युनिकेटिव मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड या फिर कोई और आपको मेथड, डॉक्टर वेस्ट मेथड, ऑडियोलिंगल मेथड। तो कोई भी मेथड देकर आप सभी से पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंट अप्रोचेज और मेथड्स, यानी कि आप सभी को जो आपको नीचे दिया हुआ और देख सकते हैं 2019 और 20 में ये सारे प्रश्न आप सभी के पूछे गए हैं। हो सकता है कि इस बारी ये सब आपका चेंज हो जाए लेकिन प्रश्न आप सभी का सेम रहेगा। तो अभी हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड कम्युनिकेटिव अप्रोच के बारे में जाना, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में अभी हमने जाना, तो सिंपली इसका आंसर कर सकते हैं। चलिए हम थोड़ा डायरेक्ट मेथड के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि इससे ही रिलेटेड आप सभी के प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप यहाँ आइए, इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड के बारे में हमने क्या पढ़ा था, कहाँ ओरिजिनेट हुआ था, तो फ्रांस में हुआ था। किसने किया था, तो फ्रांस या फिर जर्मनी प्रिंसिपल कह सकते हैं। एम्स ऑफ डायरेक्ट मेथड, यानी कि डायरेक्ट मेथड का उद्देश्य क्या था, तो इंग्लिश टू इंग्लिश, यानी कि टारगेट लैंग्वेज। ठीक है, टारगेट लैंग्वेज का, ठीक है। और इसके जो प्रतिपादक थे वो मैक्स मिलन थे। ठीक है, अब इसमें कम्युनिकेशन पर जो है ज़्यादा फोकस किया जाता है, ज़्यादा डिबेट पर, फेस टू फेस जो भी डिबेट है इस पर फोकस किया जाता है। ठीक है,
उसके बाद से स्किल इज इम्पोर्टेंस इन दिस मेथड ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग। डायरेक्ट मेथड में अगर पूछे, अगर हम प्राइमरी स्किल्स की बात करें डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग, तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग पर फोकस किया जाता है। और हमने जीटीएम मेथड में जाना था कि रीडिंग एंड राइटिंग पर फोकस करा जाता था। तो ये दोनों बातें याद रखिए, अब किसके अकॉर्डिंग पूछता है आपके एग्जाम में ये डिपेंड करता है, ठीक है। इट्स ए नेचुरल मेथड भी हम इसे कहते हैं, जो कि हमने, और देखिए दिस मेथड इज बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। ये जो इसका आधार है, जो बेस्ड है, वो इमेजिनेशन यानी कि काल्पनिक है ना, और ये इंडेडक्ट है यानी कि एग्जाम्पल टू रूल चलता है। तो ये सारी बातें जो है इसमें बोली गई हैं। ग्रामर इज टू बी टाट इंडिडक्टली यानी कि एग्जाम्पल टू रूल चलता है। यूनिट ऑफ टीचिंग सेंटेंस होता है इसका, ठीक है। इन दिस मेथड द स्टूडेंट लर्न इंग्लिश इन द सेम अवे एज द लर्न मदर टंग। इस मेथड में यानी कि डायरेक्ट मेथड में जो बच्चे होते हैं इंग्लिश ऐसे बोलते हैं जैसे कि उनका मदर टंग हो, यानी कि देख सकते हैं सेम अवे एज दे लर्न हिज मदर टंग, जैसे उनकी ये मातृभाषा हो, सेम इंग्लिश टू इंग्लिश बात करते हैं। उनको नहीं लगता है कि उन्हें मदर टंग में अपनी बात करनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप सभी समझ जाइए। और देखिए टारगेट लैंग्वेज आपने अभी जाना, और नेटिव लैंग्वेज ऑफ द लर्नर इज नेग्लेक्टेड, बिल्कुल भी ध्यान ना देना, निगलेक्टेड मतलब होता है। और इसमें ट्रांसलेशन का थोड़ा भी यूज नहीं किया जाता है। इसमें आपकी जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा नहीं होती है, एक्यूरेसी कम होती है, क्योंकि इसमें फ्लुएंसली पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, कम्युनिकेटिव पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट्स आपके प्रश्न थे। और देखिए फ्रेंड्स, हमने जो भी इम्पोर्टेंट्स आपके अप्रोचेज और मेथड्स हैं वो डिस्कस कर लिए हैं, और इससे बाहर आप सभी का जो है एक भी प्रश्न नहीं आएगा। आप एग्जाम में देख लीजिएगा एक बारी, जो भी आपका बहुविकल्पीय और लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछता है तो इसी के अकॉर्डिंग पूछेगा, और सेम आपके प्रश्न जो होंगे वो ऐसे ही होंगे। तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियो ऐसे ही जो भी इम्पोर्टेंट्स प्रश्न होंगे नोट्स के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।